एक बहुत ही सुंदर और हरे भरे गांव में, जिसका नाम था माधवपुर, एक दिलदार और मेहनती लड़का रहता था जिसका नाम था चंदन। चंदन अनाथ था, लेकिन उसका दिल सोने का था। एक शाम जब चंदन अपनी लकड़ियां लेकर वापस आ रहा था तो उसने देखा पूरा माधवपुर उदास और परेशान था। बलवंत चाचा ने बताया, चंदन बेटा, हमारे गांव के सारे कुएं और तालाब सूख गए हैं। एक बूंद पानी नहीं, बच्चे प्यास से रो रहे हैं। यह कोई साधारण बात नहीं। चंदन का दिल पसीज गया। बलवंत चाचा ने उसे बुद्धि दादी के पास जाने की सलाह दी, जो गांव से थोड़ी दूर रहती थीं और जादुई ज्ञान रखती थीं। तो ठीक है, मैं अभी ही बुद्धि दादी के पास जाऊंगा। चंदन तुरंत निकल पड़ा। दादी की झोपड़ी में पहुंचकर चंदन ने उन्हें अपनी परेशानी बताई। दादी ने बताया, चंदन, तुम्हारे गांव की मुसीबत के पीछे एक चालबाज राक्षस है। तुम्हें विचित्रवन जाकर एक रहस्यमय बोलने वाले वृक्ष से मदद मांगनी होगी। वृक्ष ने चंदन को अपने अंदर खींच लिया। चंदन ने खुद को अंधकार नगरी में पाया, जहां सन्नाटा था। उसने एक बूढ़ी औरत को देखा जो बोली, मैं इस नगर की वासी हूँ। राक्षस ने सबको मार दिया है। साधु महाराज एक खंडहर में कैद है। मैं अपाहिज हूँ, तुम मुझे अपने कंधे पर बैठा लो, मैं रास्ता बताऊंगी। चंदन ने बिना सोचे उसे कंधे पर उठा लिया और खंडहर पहुंचा। वहां साधु महाराज एक पिंजरे में कैद थे। साधु महाराज ने चंदन को देखकर कहा, मूर्ख, राक्षस तो तुम्हारे कंधे पर ही बैठा है। चंदन यह सुनकर चौंक गया। तभी बूढ़ी औरत जोर जोर से हंसने लगी। हा हा हा, मैं ही वह चालबाज राक्षस हूँ। राक्षस ने चंदन से कहा, मैं एक ही शर्त पर उतरूंगी। तुम्हें अमृत कुंड से अमृत जल लाना होगा, जिसे पीकर मैं अमर हो जाऊंगी। अगर मना किया तो तुम्हारे गांव को प्यासा मार दूंगी। चंदन के पास कोई चारा नहीं था। वह अमृत कुंड की ओर भागा। अमृत कुंड से एक आवाज आई, मेरे अमृत जल को वही ले सकता है जो बुद्धिमान हो, दूसरों के प्रति इंसानियत रखता हो और जल मानवता की भलाई के लिए ले। अगर तुम लालची हो तो जलकर राख हो जाओगे। चंदन ने कलश में अमृत जल भरा और वह सुरक्षित रहा। वह वापस खंडहर आया। राक्षस ने खुश होकर कहा, तो तू सचमुच अमृत ले आया, अब इसे मुझे दे दे। चंदन मुस्कुराया और बोला, इतनी जल्दी क्या है। यह कहकर उसने सारा अमृत उस बूढ़ी औरत रूपी राक्षस के शरीर पर फेंक दिया। राक्षस चीखने लगा, ये तूने क्या किया मूर्ख। चंदन ने बताया, जादुई वृक्ष ने कहा था कि अमृत पीने से अमर होते हैं, लेकिन फेंकने से जलकर राख हो जाते हैं। यही तेरा अंत है। अगले ही पल राक्षस के शरीर में भयानक आग लग गई और वह जलकर राख हो गया। पिंजरा गायब हो गया और साधु महाराज आजाद हो गए। साधु महाराज ने बताया कि राक्षस ने कैसे छल से गांव का पानी सुखा दिया था, पर चंदन की बुद्धि ने उसे हरा दिया। साधु महाराज ने चंदन का हाथ पकड़ा और दोनों वृक्ष के बाहर पहुंच गए। वहां जादुई मैना पक्षी एक सुंदर राजकुमारी में बदल गई। उसने बताया कि राक्षस ने उसे कैद किया था और अब वह आजाद है। राजकुमारी ने चंदन से विवाह का प्रस्ताव रखा। साधु महाराज ने कहा कि राक्षस के मरते ही माधवपुर के तालाब और कुएं फिर से पानी से भर चुके होंगे। चंदन राजकुमारी को लेकर अपने गांव माधवपुर लौट आया। गांव के सारे तालाब और कुएं पानी से लबालब भरे हुए थे। गांव वाले खुशी से झूम उठे। जल्द ही चंदन और राजकुमारी का विवाह हो गया। एक साधारण लकड़हारा चंदन अपनी बुद्धि, हिम्मत और दूसरों की मदद करने के जज्बे से राजकुमार बन गया। नैतिक शिक्षा। बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हिम्मत और बुद्धिमानी से हम किसी भी मुसीबत से लड़ सकते हैं और दूसरों की मदद करने वाला हमेशा जीवन में सफल होता है।